हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा चैप्टर है मनुष्य ने मुद्रा का उपयोग कब से शुरू किया। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। आदिकाल से लेकर आज तक धन की देवी लक्ष्मी की पूजा होती आ रही है। वेदों में कहा गया है, वयम स्याम पतयो रयिणाम, हम सभी धनवान बने। आज हम धन को मुद्राओं या सिक्कों के रूप में ले देकर तरह तरह की चीजें खरीदते या बेचते हैं, लेकिन क्या तुम जानते हो कि इन सिक्कों का आचलन कब और कैसे हुआ? सभ्यता की शुरुआत में जब लोग कोई चीज खरीदना चाहते थे तो उसके बदले में एक दूसरी चीज देते थे। उदाहरण के लिए, अगर एक बर्तन बनाने वाला कुम्हार किसी किसान से चावल खरीदता था, किसान को बर्तनों की जरूरत पड़ती थी, इसलिए वह उन्हें ले लेता था। खरीदने बेचने के इस तरीके को विनिमय प्रणाली कहते थे। वो जब चावल खरीदता था तो उसके बदले में उसको बर्तन दे देता। क्यों? क्योंकि किसान को बर्तनों की जरूरत पड़ती थी। अब खरीदने पर की जो प्रणाली थी खरीदने बेचने की, इसको बोला जाता था विनिमय प्रणाली, यानी कि बार्टर सिस्टम। इसमें क्या है कि वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन चलता था। उस काल में वस्तुएं ही धन या मुद्रा का कार्य करती थी, लेकिन जैसे जैसे व्यापार बढ़ने लगा, विनिमय प्रणाली नई जरूरतों को पूरा करने में असफल सिद्ध होती गई। इसमें धन को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता था, बड़ी मात्रा में सुरक्षित रूप से जमा नहीं किया जा सकता था, और भिन्न भिन्न वस्तुओं का ठीक ठीक मूल्य निर्धारित नहीं हो सकता था। इसलिए लोगों ने चीजों को खरीदने बेचने के लिए प्रतीकात्मक वस्तुएं इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अमेरिका के रेड इंडियंस जो थे वो शंख के फूल, फिजी के निवासी व्हेल मछली के दांत, और मत्री जो अमेरिका के लोग तंबाकू का उपयोग वस्तुओं के लेन देन के लिए करते थे। प्राचीन काल में रोम के सैनिकों को वेतन में नमक दिया जाता था। मुद्रा के रूप में धन कब और किस देश में सबसे पहले प्रचलित हुआ, इस बारे में बिल्कुल सही रूप से कहना कठिन है। भारत के प्राचीन ग्रंथों में स्वर्ण मुद्रा यानी कि सोने के सिक्के शब्द का उपयोग कई स्थानों पर आया है। ऐसा लगता है कि ईसा से कई हजार वर्ष पहले भी भारत में स्वर्ण मुद्राओं का उपयोग किया जाता था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पाए जाने वाले बहुत प्राचीन सुंदर नगरों के अवशेषों और वस्तुओं को देखकर लगता है कि उस समय के भारतीय व्यापारी बड़ी बड़ी नौकाओं से समुद्री मार्ग द्वारा विदेशों से व्यापार करते थे। इसलिए यह कहा जा सकता है कि वे भी किसी न किसी प्रकार की मुद्रा का उपयोग जरूर करते रहे होंगे। मिलने वाले प्रमाणों के अनुसार एशिया में लिडियंस द्वारा ईसा से 700 वर्ष पूर्व धातुओं के टुकड़ों का उपयोग मुद्रा के रूप में होता था। कुछ लोगों का विश्वास है कि इससे भी पहले चीन के लोग मुद्राओं का उपयोग करते थे। वस्तुओं की जगह मुद्राओं को सभी लोग पसंद करते थे क्योंकि उन्हें रखना और ले जाना सरल था। शुरू शुरू की मुद्राओं का आकार खुरदरा और असमान रूप का था, और उनके ऊपर खुरदरी डिजाइनें बनी होती थी। उनका मूल्य उस धातु के अनुसार होता था जिस पर वह बनी होती थी। ज्यादातर सोने, चांदी और तांबे की जो धातु के सिक्के थे वही बनाए जाते थे, क्योंकि ये धातुएं मूल्यवान और टिकाऊ होती थी। चीन में कागज की मुद्रा का उपयोग 9वीं शताब्दी से शुरू हो गया था, लेकिन यह यूरोप में 17वीं शताब्दी में जाकर विकसित हुआ। इसके बाद धन के लेन देन को सरल बनाने के लिए भिन्न भिन्न देशों की सरकारें कागजी मुद्रा के उपयोग पर राजी हो गई। इस कागजी मुद्रा के उपयोग पर जितना मूल्य लिखा होता है वह उतनी की ही मानी जाती है। सरकार द्वारा कागजी मुद्रा पर लिखे मूल्य को देने का वायदा किया जाता है, और कोई भी व्यक्ति उससे उतने मूल्य तक की वस्तुएं खरीद सकता है। लोग किसी मुद्रा या कागजी नोट को इसलिए स्वीकार करते हैं क्योंकि उन्हें उसको जारी करने वाली सरकार पर विश्वास होता है। रुपयों की अधिक बड़ी राशि कागजी नोटों द्वारा भुगतान की जाती है क्योंकि सिक्के भारी होते हैं। ये कागजी नोट सरकार द्वारा छापे और चलाए जाते हैं। अब धीरे धीरे कागजी मुद्रा की जगह क्रेडिट कार्ड्स लेते जा रहे हैं। क्रेडिट कार्ड जितने भी रुपयों की राशि का होता है उतने रुपयों की चीजें या सेवाएं आप बाजार से खरीद सकते हैं। आपको चीजें या सेवाएं देने वाले आपके क्रेडिट कार्ड का नंबर आदि बताकर उनका मूल्य बैंक से प्राप्त कर लेते हैं। क्रेडिट कार्ड जो है वो अच्छी क्वालिटी के प्लास्टिक पर छपा होता है, इसलिए इसे प्लास्टिक मनी भी कहते हैं। तो देखा दोस्तों कि प्राचीन समय से आधुनिक समय के बीच तक
कितनी उन्नति हुई और किस तरह से हमारी जो मुद्राएं हैं वो धीरे धीरे बदलती गई। और इसी तरह से और जानकारी प्राप्त करने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। सो बाय बाय।